जल्द और करारा जवाब देंगे। हमने 162 ड्रोन मार गिराए हैं यूक्रेन के, लेकिन यूक्रेन ने जहां जहां हमला किया है उसने उन गिराए गए ड्रोनों से कहीं ज्यादा इस खतरे को आगे बढ़ाया है कि अब रूस जो हमला करेगा वो शायद फाइनल असॉल्ट होगा। क्या ऐसा होगा तो यूक्रेन का अस्तित्व बचेगा? क्या ऐसा होगा तो नाटो सामने आएगा? तो हम गेस्ट का ही रुख कर रहे हैं, हम गेस्ट का ही इस वक्त रुख कर रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जेके बंसल, पथिकर पायने, सुरेश कुमार गोयल, सभी लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेश कुमार गोयल सर, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या ये यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट है? क्या रूस का ऐसा कहना कि हमने 162 ड्रोन गिरा दिए हैं और अब हम जल्द करारा जवाब देंगे, ये एक ऐसी चीज के लिए तैयार होने को हमको बोल रहा है जो वाकई एक बड़े खतरे की घंटी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2 साल पहले जब यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी, उसका हमको सबको मालूम है कि ओरिजिनल क्या था। ये उस टाइम पर जो शुरुआत हुई थी वो इसलिए कि यूक्रेन ने नोटिस दिया बकायदा कि वो नाटो का मेंबर बनना चाहता है। वो नाटो के एडमिशन के लिए प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उसका इंटेंशन क्लियरली आ गया था कि नाटो का मेंबर बनना है। जब 1991 में सोवियत कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उस टाइम पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेकर थे वो गए थे, बातचीत हुई थी इस टाइम पर। ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि नाटो का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड एक हद से ज्यादा नहीं होगा। 1-2 कंट्रीज हैं जो मेंबर बनेंगी, लेकिन जो अभी अभी सोवियत यूनियन से अलग कंट्रीज हुई हैं, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, वो नाटो का मेंबर नहीं बनेगी, ताकि एक ये जो कोल्ड वॉर कंडीशन या जो रशियन फेडरेशन को एक थ्रेट महसूस ना हो कि उसकी सिक्योरिटी खतरे में है। उसके बावजूद 10 साल के अंदर अंदर काफी सारी कंट्रीज जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थी और पहले जो सोवियत यूनियन के वार्सो पैक्ट का हिस्सा थी, वो अलग होकर के उन्होंने नाटो में ज्वाइन करना शुरू कर दिया। एक तरह से अगर देखा जाए तो यूक्रेन वॉज द लास्ट फ्रंटियर। जब यूक्रेन ने भी ये कहना शुरू किया कि वो नाटो ज्वाइन करेगा, तो नाटो की जो पावर थी, नाटो की प्रेजेंस बिल्कुल रशियन बॉर्डर्स के ऊपर आ गई है। तो रशिया इस चीज को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो पहली बात तो ये है कि शुरू से ही ये साफ था कि ये जो वॉर है, इसमें इसके 2 रूप हैं, 2 चीजें हैं। एक तो ये जो 1991 में जो कोल्ड वॉर खत्म हुई, लेकिन यूरोप का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होगा, वो कोई तैयार नहीं हो पाया, और वो एक तरह से अभी भी तैयार नहीं हो पाया है। तो ये जो शुरू हुआ वो यूरोप के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए लड़ाई थी, नंबर 1। नंबर 2, वो लड़ाई थी इसमें यूक्रेन की कोई बात नहीं है, यूक्रेन खाली एक कौन है, प्यादा है ये। लेकिन ये लड़ाई थी कि अल्टीमेटली यूरोप में कौन सुप्रीम है, वर्चस्व किसका है, रशिया का या यूरोप का। यूरोप, यूएसए बाद में आएगा, लेकिन ये बेसिकली यूरोप की लड़ाई थी कि यूरोप अपना नाटो के थ्रू वर्चस्व दोबारा से एस्टेब्लिश करना चाहता था कि यूक्रेन सुप्रीम है, यूरोप सुप्रीम है। अब वो चीज भी जो है रशिया के लिए एक खतरे वाली चीज थी। और जब तक ये दोनों चीजें हल नहीं हो जाती हैं, और ये बात साफ साफ है कि जब तक ये दोनों चीजें हल नहीं हो जाती हैं, यूक्रेन की वॉर खत्म होने वाली नहीं है, और ये साबित हो चुका है। आप ये देखिए कि अगर वहां पर टर्की में डेलीगेशन मिलने की बात करते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे, अगर आप बातचीत करने से पहले इस तरह के हमले करते हैं तो बातचीत में क्या साबित होगा? तो एक तो चीज ये है कि यहाँ पर बातचीत का कोई हल निकलने वाला नहीं है, ठीक है, जब तक कि यूरोप अपनी ये एक साफ नहीं करेगा अपनी नीयत क्या है, वो नहीं हो पाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि ये हमला बिना यूक्रेन की कनाइवेंस के नहीं हो सकता था। तो अगर यूक्रेन की तरफ से ये हमला हुआ है तो रशिया का रिस्पॉन्स क्या होगा, ये देखना है। रशिया का रिस्पॉन्स आ चुका है सर। मैं उसी बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। जी, मैं उसी बड़ी खबर को बता देता हूं, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर, जहां तक जानकारी अब आ रही है,